सेकंड स्वागत है आपका फॉरेक्स एक्सपर्ट एकेडमी पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मार्केट में आप काफ़ी कैंडल चार्ट पैटर्न्स, तरह तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंट लेवल को समझना। अगर हमने ये समझ लिया और हमारी ये समझ में आ गया तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो बहुत मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो इसी लेवल के बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट लेवल क्या होता है। दोस्तों सपोर्ट लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं नीचे, जहाँ से प्राइस ऊपर को जा रहा है, दैट इज़ सपोर्ट लेवल। थोड़ा और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो वो कैसे क्लियर होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पूरी लाइन देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक प्राइस यहाँ आया पहले, ठीक है। प्राइस पहले कहाँ आया, यहाँ पर आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया, फिर इसने करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन करते हुए नीचे आया। लेकिन सपोर्ट कहाँ था, सपोर्ट अब भी यहाँ पे था, राइट। ये सपोर्ट था, इसने फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर करेक्शन लेके नीचे आया, फिर सपोर्ट कहाँ पे था, यहीं पे था। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे करते हुए फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गया। सपोर्ट लेवल जहाँ से प्राइस को सपोर्ट करेगा, यहाँ यानी यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं मार्केट को पुश करने के लिए। तो आपको इसी लेवल पे एंट्री लेनी है। क्या लेनी है, एंट्री। लेकिन ऐसा नहीं कि हर लेवल पे आपको यही मिलेगा। लास्ट लेवल पे देख लेना, सपोर्ट मिला है तो हो सकता है अगले लेवल पे भी सपोर्ट मिले। लेकिन कब कंफर्मेशन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंफर्मेशन आपको तब करना है कि जब एक से ज़्यादा कैंडल है, पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई, यहाँ पर 2 कैंडल गई, तो इसका मतलब यहाँ पता लग गया कि हाँ भाई सपोर्ट आ चुका है, अब हम आपको एंट्री यानी बाई में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी इसका उल्टा भी हो सकता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए एंड तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रेसिस्टेंस की बात करते हैं। भाई क्या है रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस मतलब होता है जहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ नहीं, जहाँ पे आपका मार्केट रुक जाएगा और वहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से इसी लाइन में मार्केट घूम रहा है, इट मीन्स यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं से नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बोलते हैं इसे। देखिए यहाँ पे आया मार्केट, फिर उसके बाद हमने फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, यानी 4 बार रेसिस्टेंट लेवल ने वर्क किया है इसमें प्रॉपर, राइट। तो ये होता है रेसिस्टेंट, जहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हो। नीचे जो पीछे बताता वो होता है सपोर्ट, जहाँ से आप बाई की ट्रेड ले सकते हो। आगे बात करते हैं। तो प्रॉपर रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने बना हुआ है। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कैसे है। तो इसमें आप देखोगे नीचे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। सपोर्ट यानी पहला तो ये है और दूसरा ये है। देखो मार्केट यहाँ से अप गया, यहाँ से डाउन गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या था, एक रेजिस्टेंट था, एक ये बना, ठीक है। दूसरा यहाँ से नीचे आया। अब आप इस पॉइंट पर देखोगे तो आपके लिए बाई की अपॉर्चुनिटी बन गई, ठीक है। मार्केट फिर अप गया, उसके बाद फिर यहाँ से डाउन आया, लेकिन यहाँ से और भी डाउन जा सकता था, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ था सपोर्ट। सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से फिर मार्केट नीचे आया। लेकिन ये अब की बारी यहाँ नहीं आया, अब की बारी यहाँ आया। अब यहाँ क्यों आया, क्योंकि इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, ठीक है। अकेले हमें वहीं नहीं देखना है जहाँ से वो पहले आया, और भी सपोर्ट होते, इससे यहाँ भी सपोर्ट बनाया था। अब ये इस सपोर्ट तक आया, इस सपोर्ट से फिर ये ऊपर गया, यहाँ से फिर इसने करेक्शन लेके नीचे आया, क्योंकि पीछे क्या था, रेजिस्टेंट लेवल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने उसी पुराने वाले सपोर्ट पे इसने अगेन सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये होता है प्रॉपर मार्केट को देखने का तरीका रेसिस्टेंस एंड लेवल में, ठीक है। आपको प्रीवियस देख लेना है कि पीछे क्या चल रहा है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना आ गया तो आप मार्केट में बहुत अच्छी एंट्री और एग्जिट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस नेक्स्ट कैंडल की तरफ जो बन रहा है पैटर्न। अब इस पैटर्न में समझाता हूँ मैं आपको क्या चीज़ है। देखिए हुआ क्या, यहाँ एक रेसिस्टेंट बना हुआ था प्रॉपर, ठीक है, बढ़िया रेजिस्टेंट बना हुआ है, और यहाँ बना हुआ है एक बढ़िया सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या, जो यहाँ ये सपोर्ट था, सपोर्ट से रेजिस्टेंट लिया, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे अगेन उसी सपोर्ट पाया, फिर यहाँ से एक इस सपोर्ट पाया। लेकिन सपोर्ट क्या था, हायर लो था, मतलब पहले वाले से अप में था,
समझ गया, पहले वाले सपोर्ट से अप में था, तो इसीलिए मार्केट क्या हो गया, यहीं से रिवर्स हो गया ऊपर को हुआ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रेजिस्टेंट बना हुआ था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंट पे आया, वहाँ से इसने हल्का करेक्शन लिया और फिर यहाँ से सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे राइट, यहाँ पे क्या था, सपोर्ट बन गया था राइट, क्योंकि ये साइडवेज जब भी मार्केट चलती है, देखो जब भी ऐसा मार्केट चले ना कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है वन बाय वन, तो वो सपोर्ट हो जाता है। अब जब वो सपोर्ट थी, तो सपोर्ट होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अप चली गई। अब अप गई, अगेन यहाँ पर करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे फिर सपोर्ट बना हुआ था, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट बना था, इस सपोर्ट से फिर इन्हें करेक्शन लिया और करेक्शन लेके फिर ये अप चला गया, ठीक है, और अप लेके फिर यहाँ से करेक्शन लेके ये डाउन आ गया। तो दोस्तों ऐसे काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल में समझाता हूँ मैं आपको। आप इसमें देखिए इस वाली पिक में कि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, ये सपोर्ट एंड तक रहेगा, आपको ध्यान रखना है पूरे चार्ट को 1 घंटे के उसमें लगा के, ठीक है। ऊपर ही क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ गया, यहाँ से फिर करेक्शन लेके नीचे आया, फिर वहीं से ऊपर गया, नीचे उसी उसी उसमें चल रहा है, देखो, ठीक है, ऊपर नीचे वहीं चल रहा है, मतलब उससे ऊपर भी नहीं जा रहा और ज़्यादा नीचे भी नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ से इसने क्या करा, रेजिस्टेंस से नीचे, लेकिन अगेन जो पिछला सपोर्ट बना हुआ था उसी पे ही वापस आ गया, अगेन ऊपर गया, फिर अगेन उसी पे आ गया वापस। इसका मतलब 1 2 3 सपोर्ट इसे नीचे मिले, इसने फिर यहाँ से करेक्शन लिया और यहाँ से मार्केट अप चली गई। तो इस चीज़ का भी हमें एनालाइज करना है चार्ट में कि जो हमारा सपोर्ट है वो पिछला कितना दूर है, और पिछले सपोर्ट से जो ये अगला सपोर्ट है, क्या इस पर मार्केट सस्टेन करेगी। अगर आपको लग गया कि हाँ कर रही है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आप बाय की एंट्री ले लेनी है, या पहले ही चार्ट में एनालाइज करके चलना है कि कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि आपसे पहले या वो लोग जो मार्केट में एक्सपर्ट है, वो ऑलरेडी इस लाइन पे अपना बाय की एंट्री पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब देखो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो पिछले मैं समझा रहा हूँ तो मैं नॉर्मल कि यहाँ ये हुआ सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ देखो, ब्रेकआउट क्या होता है। अब ये रेजिस्टेंस पे चल रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे इस पॉइंट पे यहाँ तक चला था, मैंने क्या कहा, अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। देखो ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, लेकिन इसने अगेन रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया। इसने क्या नहीं किया, देखो ये इसने इसे ब्रेकआउट नहीं करा, इसे नीचे ब्रेकआउट नहीं करा, इसे यहीं से ही अप चला गया। तो इसका मतलब ये नया रेजिस्टेंस बना रहा है और इसने इसको क्या बना दिया, सपोर्ट। तो इस चीज़ का भी विशेष आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे चलते हैं। तो अब देखिए सपोर्ट जोन, बाय जोन। अब बाय जोन का मतलब क्या था, मैं अब समझो इस चीज़ को। ये सपोर्ट था, हाई बनाया, फिर अगेन सपोर्ट लिया, उससे भी हाई बनाया, हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर का हाई बनाया, ऐसे को चला मार्केट। फिर वहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर डाउन आ गया, कहाँ पे, सपोर्ट पे। अब सपोर्ट पे हमारे पास क्या है, सपोर्ट पे हमारे पास अब बाई की एंट्री करने का एक चांस है, क्योंकि हाइयर हाई गया तो मार्केट यहाँ से फिर हाई जाएगा इससे भी ऊपर, ठीक है। ये चीज़ समझ गया आप, ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार की। तो देखिए यहाँ पे ये एक चार्ट है। अब देखिए कैंडल कितना अप डाउन चल रही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मार्क लगा के रख लेना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था, देखो इस लाइन पे सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से फिर इनने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से इनने करेक्शन लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, फिर इसने यहाँ से करेक्शन लिया, करेक्शन लेके नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट से फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस की तरफ। तो ऐसे करके भी मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ का देखो, अगर आपकी लाइनिंग बिल्कुल सही है, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने बिल्कुल सही जगह लगाया है, तो आप मार्केट में मार नहीं खा सकते, ठीक है। तो आपको कैंडल का ध्यान रखना है, कहाँ से कैंडल नीचे जाएगी, कहाँ से कैंडल ऊपर जाएगी। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अलग अलग चीज़ें बताऊँगा जितना मैं जानता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।